ओडिशा ट्रेन एक्सीडेंट ये एक ऐसा एक हादसा है जो कि 21वीं सदी में ऐसा कुछ हुआ है या हो सकता है, इस पे यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हुआ है। और इस हादसे में 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई। ये घटना बहुत ही दुखद है, जिसमें अब तक 290 से ज्यादा लोग मारे जाने की खबर है और अराउंड 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे वाली जगह का मंजर इतना भयानक था कि कटे शरीर, चिल्लाते लोग, ये मंजर दिल दहला देने वाला था। इस एक्सीडेंट में जो जान माल का नुकसान हुआ है, उससे इसे पिछले 20 सालों में पूरी दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा रेल एक्सीडेंट माना जा रहा है। इस हादसे में जो 3 ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई, उन तीनों में से एक मालगाड़ी थी जिसमें आयरन कोर लदा हुआ था, और कोरोमंडल एक्सप्रेस और हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ये दोनों पैसेंजर ट्रेन थी। लेकिन जरा सोच के देखिए कि अगर तीसरी ट्रेन भी मालगाड़ी ना होकर पैसेंजर ट्रेन होती तो ये कितना बड़ा हादसा होता। इंडिया में अब तक इंडियन रेल के बहुत सारे हादसे हुए हैं और इसमें ह्यूमन एरर, आउटडेटेड सिग्नलिंग इक्विपमेंट या फिर ट्रैक मेंटेनेंस की लापरवाही, इस प्रकार के कारण सामने आते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इंडियन रेलवे के देश की सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइडर सेक्टर है, जिसमें आज की डेट में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काम करते हैं और जो प्रॉपर ट्रेंड होते हैं। ह्यूमन एरर्स के बारे में बात करें तो प्रॉपर ट्रेनिंग के जरिए इंडियन रेलवे इन चीज़ों पे फोकस्ड रहती है, लेकिन जब बात आती है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेस की, यानी आउटडेटेड सिग्नलिंग इक्विपमेंट्स हो या फिर ट्रैक मेंटेनेंस, इन जैसे चीज़ें हो, इसमें एक्सीडेंट प्रिवेंशन टेक्नोलॉजी भी आती है, जिसे रेलवे ने नाम दिया है कवच। तो ये कवच ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे वंदे भारत ट्रेन में भी यूज किया है और कई सारे ट्रेन में इसका इंस्टॉलेशन हो रहा है। कल परसों तक ये कवच टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी कि इसके इस्तेमाल से ट्रेन्स एक दूसरे पे नहीं टकराती, यानी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कवच टेक्नोलॉजी अपने आप ही ट्रेन्स में ब्रेक लगा देती है, ये माना जाता था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि इतनी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का सभी ट्रेन्स में इंस्टॉलेशन इतनी धीमी गति से क्यों हो रहा था। यानी एक तरफ तो हम बुलेट ट्रेन, हाइपरलूप, इन जैसे एडवांस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स के सपने देख रहे हैं, वही हमारे पास ऑलरेडी है उन ट्रेन्स और ट्रेन नेटवर्क को और ज्यादा मजबूत और सेफ करने में क्यों इतना लेट कर रहे हैं। चलिए इन सवालों के जवाब आपके लिए छोड़ देते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, इंडियन ट्रेन नेटवर्क की अब दुनिया में 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और इतने बड़े सिस्टम में एक छोटी चूक भी कई जाने ले सकती है। वही 3 ट्रेन से एक दूसरे से टकराना, यानी ये बहुत ही बड़ी गलती है। रेल ट्रैक्स कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ती है और ट्रेन जर्नी सस्ता जर्नी माना जाता है। इस कारण एक दिन में 250 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं। तो दोस्तों, ओडिशा के इस एक्सीडेंट के बाद वंदे भारत इस ट्रेन के जनक माने जाने वाले सुधांशु मनी जी, इन्होंने कवच टेक्नोलॉजी के बारे में बयान देते हुए ये कहा कि ओडिशा ट्रेन हादसे के सभी सिनेरियोज देखे तो हादसे वाली ट्रेन में अगर कवच सिस्टम इंस्टॉल्ड होती तो भी ट्रेन के एक्सीडेंट को रोका नहीं जा सकता था। यानी यहाँ पे ये हाईलाइट होता है कि जिस टेक्नोलॉजी के भरोसे ये दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत जैसी ट्रेन ये कम्प्लीटली कोलिजन प्रूफ है, यानी ये किसी भी दूसरी ट्रेन पे या बड़े रुकावट पे नहीं टकराएगी और इसके साथ कुछ इस तरह की हादसे नहीं होगा, तो ये दावा कितना फुल प्रूफ है, ये भी सवालों में आता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक है और लीड करने वाले ब्रेन्स भी है। जैसे कि स्पेस रिसर्च में टॉप 4 ताकतवर देशों को मंगल ग्रह रिलेटेड मिशन में 3 से 4 प्रयासों के बाद सफलता मिली थी, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने पहले प्रयास में ही मिशन मंगल सफल करके दिखाया था। यानी इन सिंपल वर्ड्स, अपने पास जो टैलेंटेड साइंटिस्ट है वो दुनिया के पास नहीं है। वही माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ट्विटर, एडोब, इन जैसे टेक जिएंट कंपनीज को भारत ने सीईओज दिए हुए हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग विजन है, फ्यूचरिस्टिक सोच है। तो जरा सोच के देखिए कि अपने पास जो टैलेंट है उन्हीं का कॉम्बिनेशन हो तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। खुद के देश में ही टेक्नोलॉजी कुछ इतनी बढ़िया डेवलप कर सकती है कि ट्रेन एक दूसरे से टकराना तो दूर, ट्रेन के टॉयलेट में से एक पानी का मग भी गायब ना हो। आज के डेट में हम बस यही आशा कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट इस प्रकार के हादसों को रोकने के लिए जल्द ही कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी और भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेगी, ताकि भविष्य में इतने बड़े हादसे ना हो। दोस्तों, इस हादसे के बाद भारत के कॉमन मैन की जिंदा दिली देखने को मिली है। हादसे में घायल लोगों को जिन हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया, उन हॉस्पिटल्स के सामने ब्लड डोनेट करने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। यानी ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरों के दुख में उनकी मदद के लिए सामने आना, ये जिंदा दिली भारतीय लोगों में कूट कूट के भरी है, इसी का ये उदाहरण है। दोस्तों, वीडियो के एंडिंग से पहले ट्रेन हादसे के मृतकों को हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि देंगे। जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद है।